हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आ गई है 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 23 तक ये स्कीम वैलिड होगी। जैसे मैंने मेरे पुराने एक वीडियो में बताया था कि 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या चेंजेस रिकमेंड हुए थे, उसी का अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आप दिए हुए आई बटन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस रिकमेंड हुए हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में। जैसा आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है, पहले उसकी जो लेट फीस थी वो 200 रुपीज पर डे होती थी और मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो 0.5% ऑफ द टर्नओवर उसकी हायर लिमिट थी। जितना ज्यादा टर्नओवर उतनी ज्यादा लेट फीस। पर अब एमनेस्टी में जो ये लेट फीस है इसको काफी रिड्यूस कर दिया गया है। 200 की जगह अब 50 रुपीज पर डे लेट फी है अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो, और मैक्सिमम लिमिट 0.04% ऑफ टर्नओवर रहेगी। अगर टर्नओवर 5 से लेके 20 करोड़ के बीच है तो 100 रुपीज पर डे की लेट फीस है, जिसका अगेन हायर लिमिट 0.04% ऑफ टर्नओवर ही होगा। और अगर टर्नओवर 20 करोड़ तक है तो 200 रुपये पर डे, जिसकी हायर लिमिट होगी 0.5% ऑफ टर्नओवर। मतलब इसकी जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। पर कंडीशन ये है कि आपको ये एमनेस्टी के दौरान ही रिटर्न्स फाइल करने होंगे, जो 1 अप्रैल 23 से 30 जून 23 तक वैलिड है। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी आया है। अब बात करते हैं GSTR 10 फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न वो रिटर्न होता है जब जीएसटी नंबर कैंसिल करते हैं, उसके बाद हमें 3 महीने के अंदर फाइनल रिटर्न भरना होता है। उसके बाद हमारे जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। अब जिन लोगों ने फाइनल रिटर्न नहीं भरा है उनकी पहले लेट फी जो होती थी उसकी लिमिट थी 10,000 और 200 रुपये पर डे की लेट फी के हिसाब से चार्ज होता था। अब एमनेस्टी में इसे भी काफी रिड्यूस कर दिया है। सबसे बड़ा इसमें चेंजेस आया है कि इसकी जो हायर लिमिट है वो 10,000 से कम होके 1,000 रुपये कर दी है। पर कंडीशन यही है कि आपको इसे अप्रैल से जून तक फाइल करना है। अब बात करते हैं GSTR 4 कंपोजिशन डीलर्स की। अगर 2017-18 से लेके 21-22 तक के अगर कंपोजिशन डीलर ने GSTR 4 फाइल नहीं किए हैं, तो उसमें पहले जो लेट फीस थी वो 500 रुपये तक की लिमिट लगती थी, हायर लिमिट, और 50 रुपीज पर डे लेट फीस होती थी। पर अगर वही रिटर्न अभी नील रिटर्न है तो उसकी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। आप विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनल्टी आप उसे फाइल कर सकते हैं। और रही बात अदर देन नील रिटर्न की, तो उसके लिए भी मैक्सिमम लिमिट 500 रुपये ही हो गई है। आपको ये भी अप्रैल से जून के बीच फाइल करने हैं। ये 3 रिटर्न की बात हुई है टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना भी कुछ बेनिफिट देखा है। बात करते हैं सेक्शन 73 के ऑर्डर्स की। सेक्शन 73 में ऑर्डर जब पास होते हैं जब आपने अपने रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल नहीं किए हैं और वो मिस्टेक को आपने अपने एनुअल रिटर्न में ठीक भी नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 73 में नोटिस इशू करती है, जो आपकी अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है। तो 17-18 का नोटिस है, वो पहले आपको 30 सितंबर 23 तक मिल सकता था, पर अभी उसकी टाइम लिमिट बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया है। मतलब 31/12/23 तक आपको पुराने 17-18 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस मिल सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए वो डेट अभी 31 मार्च 2024 कर दी गई है और 19-20 के लिए वो डेट 30 जून 2024 कर दी गई है। सारे लिमिट्स को 3-3 महीने से एक्सटेंड कर दिया है। अब बात करते हैं वो जीएसटी नंबर जो कैंसिल हो चुके हैं, उसे पहले 30 दिन के अंदर रिवोक करना होता था। पर ऐसे जो जीएसटी नंबर जो 31/12/2022 को कैंसिल हुए हैं, उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 30 दिन से बढ़ा के 30 जून 23 कर दिया है। मतलब 6 महीने और दिए हैं कि जब तक एमनेस्टी है तब तक आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं और अपना जो ओरिजिनल जीएसटी नंबर है उसे रीस्टोर कर सकते हैं। अब बात करें लास्ट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। यहाँ पे वो जो टैक्स पेयर है जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए आइदर GSTR 1 एंड GSTR 3B फरवरी 2023 के पहले, तो अब वो 30 जून 23 तक अपने रिटर्न फाइल करके उनका जो असेसमेंट है वो विड्रॉ हो सकता है। उन्हें बस साथ में इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट करना होगा। तो ओवरऑल ये टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए एमनेस्टी स्कीम आई है, जिसके रिटर्न्स आप 30 जून 23 तक फाइल करके इतनी कम लेट फीस भर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस या डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।